क्यों है 16 जुलाई खास? नहीं जानते तो चलिए जानते हैं क्या हुआ था देश और दुनिया में आज। जी हाँ, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र गौतम लाया हूँ वर्तमान की डेट 16 जुलाई को पूर्व में हुई भारतीय इतिहास की कुछ मुख्य घटनाओं को। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। तो 16 जुलाई 1856 में आज के ही दिन विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ, जिसे समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पहल पर यह कानून पारित किया गया था। 16 जुलाई 2001 को भारत और रूस ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने दोनों देशों के बीच सैन्य और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया। 16 जुलाई 1969 को मानव को चंद्रमा तक ले जाने वाले अपोलो 11 मिशन का प्रक्षेपण हुआ था। 16 जुलाई 2021 को रंगमंच की अभिनेत्री और टीवी कलाकार श्रीमती सुरेखा सीकरी जी का निधन हुआ था। 16 जुलाई 1917 प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। तो जैसा कि आप वीडियो की शुरुआत में ही देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि इस वीडियो बनाने का उद्देश्य का है कि क्या हुआ था देश और दुनिया में आज। तो अभी तक थी देश की खबरें, तो चलिए अब गौर करते हैं विदेश की खबरों पर। तो ये रही विदेश की पहली खबर। 16 जुलाई 1969 अपोलो 11 ने फ्लोरिडा के जॉन एफ कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी थी। 4 दिन बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर कदम रखकर इतिहास रचा था। 16 जुलाई 1945 को अमेरिका ने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया था। 16 जुलाई 1951 अमेरिकी लेखक जे.डी. सेलिंगर की किताब द कैचर इन द राई प्रकाशित हुई थी। तो ये तो थी 16 जुलाई की पूर्व में हुई भारतीय इतिहास और देश विदेश में हुई घटनाओं की। चलिए अब बात करते हैं जो वर्तमान की डेट में चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान डेट आज 16 जुलाई है और दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय वैज्ञानिक श्री सोनम वांगचुक जी का आज 18वां दिन है भूख हड़ताल का। दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब हम इतने सक्षम नहीं थे तो पूर्व की सरकारें जनता द्वारा किसी भी मांग को स्वीकार करने के लिए राजी अगर नहीं होती थी तो कम से कम उस जगह पर जाके उस व्यक्ति से बात तो करती थी। लेकिन वर्तमान समय में तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि देश में चल क्या रहा है। मुझे लगता है कि अगर जनता द्वारा निर्वाचित सरकार होती तो जनता के दुख और पीड़ा को जरूर सुनती। मुझे तो लगता है वास्तविकता में ईवीएम का ही कुछ खेल है, क्योंकि ईवीएम होती है एक मशीन और मशीन एक रोबोट भी होता है, लेकिन रोबोट काम तो कर सकता है लेकिन इंसानी फीलिंग नहीं हो सकती। तो वर्तमान को देखते हुए तो मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि वर्तमान की जो सरकारें हैं वो कुछ रोबोट की तरह काम कर रही हैं, कि वो काम तो कर रही हैं लेकिन जनता की फीलिंग का असर उन पर नहीं दिखाई दे रहा है। उनके द्वारा किए गए काम का असर जनता पर कैसा पड़ रहा है शायद उनको ये भी समझ में नहीं आ रहा है, जिसका नतीजा भारत की जनता को व्यक्तिगत रूप से भोगना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सोनम वांगचुक कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह व्यक्ति एक ऐसा महान साइंटिस्ट है जिसने भारत के लिए और अपने शहर लद्दाख के लिए बहुत कुछ किया है। बच्चों के, युवाओं के शिक्षा संबंधी क्षेत्र में भी उसने देश में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लेकिन आज अगर इस प्रकार का व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठा है और उसकी भूख हड़ताल तोड़वाने के लिए भारत सरकार से कोई प्रतिनिधि नहीं जा रहा है, तो ये बात तो दिमाग से सोचने से परे लग रही है। पर हम कर ही क्या सकते हैं, हम तो भारत देश के एक छोटे से नागरिक हैं। यहाँ बैठकर उनका साथ ही दे सकते हैं और अपनी बात उन तक पहुंचाने का जो जरिया है उस जरिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी खुद व्यक्तिगत रूप से बहुत अधिक परेशान हूं। मेरे बस में अगर होता तो मैं भी श्री वांगचुक के साथ आज दिल्ली में होता, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारण ऐसे हैं, कुछ व्यक्तिगत परेशानियां ऐसी हैं जिनकी वजह से मैं हृदय से जुड़कर उनको यहीं से उनका साथ दे सकता हूं। लेकिन सॉरी वांगचुक जी, मैं आपसे
क्षमा चाहता हूं कि मैं आपके साथ धरने पर नहीं बैठ पा रहा हूं। बाकी मेरी हृदय से वेदना संवेदना सब कुछ आपके साथ जुड़ी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल है 17 जुलाई, तो 17 जुलाई को भारतीय इतिहास में क्या मुख्य घटनाएं हुई थी उनको लेकर आप सबके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।